मात्र किसी वसीयत का रजिस्ट्रेशन होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका एग्जीक्यूशन लॉफुल तरीके से होना चाहिए। यह बात कही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभी एक रिसेंट जजमेंट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह टॉपिक। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका लॉ लर्निंग क्लासेस में। और आज का हमारा टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 2023। धनीराम एंड अदर्स वर्सेस शिव सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अहम फैसला सुनाया है वसीयत को लेकर के, जिसके बारे में जानने के लिए हमें इस केस के बारे में डिटेल में जानना होगा। इस केस में बलबीर सिंह नाम के एक व्यक्ति रहते हैं। उसके दो पुत्र होते हैं, सोहनलाल और देवीराम। सोहनलाल की वाइफ का नाम रहता है लीला देवी और लीला देवी के भाई का बेटा होता है धनीराम। वहीं देवीराम के बेटे का नाम है शिव सिंह। ये दोनों आपस में एक प्रॉपर्टी को लेकर के कोर्ट के समक्ष उपस्थित होते हैं। धनीराम अपना पक्ष रखता है कि लीलावती के अंतिम दिनों में उसने और उसकी पत्नी ने लीलावती की बहुत ज्यादा सेवा की थी और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के लीला देवी ने अपनी वसीयत धनीराम के पक्ष में कर दी। घनश्याम दत्त शर्मा ने, जो कि एक डॉक्यूमेंट राइटर हैं, उन्होंने वसीयत को स्क्राइब्ड किया। लोकनाथ अत्री और चमनलाल, दो विटनेस की उपस्थिति में वसीयतनामा पे हस्ताक्षर किया गया था। इस वसीयत का एग्जीक्यूशन हुआ 27 अक्टूबर 1987 को और इस वसीयत का रजिस्ट्रेशन हुआ 3 नवंबर 1987। शिव सिंह ने धनीराम के अगेंस्ट ट्रायल कोर्ट में केस को फाइल किया। 1990 में यह केस फाइल किया गया और ट्रायल कोर्ट ने 1997 में अपना जजमेंट दिया। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि वसीयत तो रजिस्टर्ड थी, लेकिन इसका निष्पादन साबित नहीं हो पाया। ट्रायल कोर्ट ने यहाँ पर यह बात कही कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 68 में यह बात कही गई है कि प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। कहने का यहाँ पे तात्पर्य यह है कि यदि किसी डॉक्यूमेंट का अटेस्ट किया जाना लॉ के द्वारा मैंडेटरी है, तो ऐसी कंडीशन में उसे तब तक साक्ष्य के रूप में नहीं उपयोग किया जाएगा जब तक कि कम से कम एक अटेस्टिंग विटनेस के द्वारा कोर्ट में आकर के यह बात न बता दी जाए। इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के सेक्शन 63 में ये बात कही गई है कि वसीयत को दो या दो से अधिक गवाहों के द्वारा प्रमाणित किया जाएगा, जिनमें से प्रत्येक ने वसीयतकर्ता को हस्ताक्षर करते हुए देखा हो। ट्रायल कोर्ट के निर्णय के अगेंस्ट मामला आया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के निर्णय को सही माना और कहा कि यदि वसीयत को लीगल और वैलिड पाया जाता तो धनीराम सोहनलाल की प्रॉपर्टी को सक्सीड करता, और यदि यह वसीयत वैलिड नहीं पाया जाता तो शिव सिंह हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत सेक्शन 15 के तहत सोहनलाल की प्रॉपर्टी का वारिस होता। पहली बात। दूसरी बात, वसीयत का लॉफुल एग्जीक्यूशन आवश्यक रूप से साबित होना आवश्यक है। In accordance with Section 68 of Indian Evidence Act and Section 63 of Indian Succession Act। तीसरी बात, यहाँ पर गवाहों ने एक जैसा बयान नहीं दिया है, उनके बयान में आपस में कंट्राडिक्टरी दिख रही है। लोकनाथ अत्री ने यह बात कही थी कि लीलावती के साथ उनका संबंध अच्छा रहा है और वो अक्सर उनसे मिला करती थी, और उन्होंने ये भी बात कही कि विल के एग्जीक्यूशन के बाद 2-3 साल तक वह जीवित रही, जबकि विल का एग्जीक्यूशन हुआ 27 अक्टूबर को और विल का रजिस्ट्रेशन हुआ 3 नवंबर को, और उसके बाद वो एक्सपायर कर गई 10 दिसंबर को, अर्थात मुश्किल से वो 1 या 1.5 महीने तक ही जीवित रही। अब लोकनाथ अत्री ने यहाँ पर यह भी बात कही कि विल का एग्जीक्यूशन और रजिस्ट्रेशन सेम डेट को हुआ था, और साथ ही साथ ये भी कहा कि 2 घंटे लगे थे लगभग, जो कि दोनों ही बातें आपस में मेल नहीं खा रही थी। हाई कोर्ट ने यह भी बात कहा कि वसीयत इंग्लिश में लिखी गई थी, जबकि लीला देवी का हस्ताक्षर हिंदी में था।
इस प्रकार से यह डिसीजन आया शिव सिंह के पक्ष में। अब यह मामला आया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सीटी रवि कुमार और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णय को सही माना और जजमेंट दिया। किसी वसीयत को मात्र इसलिए वैलिड नहीं कहा जा सकता कि वह रजिस्टर्ड है, अर्थात मात्र रजिस्ट्रेशन होना ही पर्याप्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 68 और सेक्शन 71 तथा इंडियन सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 63 के तहत यह जो एग्जीक्यूशन हुआ है वह साबित नहीं। दूसरा, गवाहों ने एक जैसा बयान नहीं दिया, कॉन्ट्राडिक्टरी बयान था। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 यह बात कही गई है कि मृत महिला के माता पिता पर पति के उत्तराधिकारियों को उसकी संपत्ति पर उत्तराधिकार में वरीयता मिलती है। अर्थात यदि कोई महिला बिना वसीयत के मर जाती है तो ऐसी कंडीशन में पति का परिवार उसकी संपत्ति पर कब्जा कर सकता है और महिला के स्वयं के माता पिता को बाहर कर दिया जाएगा। So the Dhani Ram failed to prove the execution of the will in terms of मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट। अंत में यही सार निकलता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो जजमेंट आया उसके अकॉर्डिंग मात्र वसीयत का रजिस्ट्रेशन होना ही पर्याप्त नहीं है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।